वक्फ संशोधन बिल की मैं बात करने जा रही हूं क्योंकि महज चंद मिनट का इंतजार बाकी रह गया है। दोपहर 1 बजे का समय तय है और ठीक 1 बजे वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से चर्चा में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे और इसके बाद 8 घंटे तक बिल पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग भी होगी। देखिए, अभी 8 घंटे का समय तय किया गया है। जिस तरीके से कल 8 घंटे का समय लोकसभा में तय किया गया था चर्चा के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर सदन की सहमति से चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कल लोकसभा में चर्चा का समय बढ़ा दिया गया था और 8 की बजाय 12 घंटे की चर्चा कल लोकसभा में हुई थी। उसके बाद 2 घंटे मतदान और फिर देर रात जाकर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। आज राज्यसभा में बिल आना है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने खुशी जाहिर की है। दानिश आजाद अंसारी कह रहे हैं इस बिल से मुसलमानों को फायदा होगा। विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए इस बिल का विरोध कर रहा है। सुनिए। जो तमाम लोग हैं उनका ये मानना है, तमाम अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, तमाम मुस्लिम संगठन हैं, कि उनका जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीना गया है और वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, इस बिल का विरोध करने का कहीं से कोई तात्पर्य नहीं बनता। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद वक्फ की संपत्तियों का जो मिसमैनेजमेंट होता था, जो मिसहैंडलिंग होती थी, वो तमाम चीज़ों में रुकावट आएगी। आज जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उस तरीके से नहीं हुआ है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुई। आज हमारा ये मानना है कि आम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार को आगे आना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसमें कोई गलत नहीं है। वक्फ बोर्ड में अगर पासमानदा मुसलमानों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलेंगे जहां मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए काम होगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़। हमारे कल गृहमंत्री जी ने भी साफ स्पष्ट कहा सदन में कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करने के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो या तो वो सही से इस अमेंडमेंट को उन्होंने पढ़ा नहीं है, या तो उनके नियत में मुसलमानों की तरक्की नहीं है। और इस पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कि ये मुस्लिम जो है ऐसे वैसे और बाद में उनके यहाँ जाकर ईद की पार्टी मनाते हो, तो क्या आप कहना क्या चाहते हो? जो आता है ना कभी, अरे कहना क्या चाहता है, वही तो मैं कहता हूँ। वक्त की जो बात है उसमें कुछ चीजें जरूर अच्छी है ना, मैं नहीं कहता, उसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अगर जहाँ भी कुछ गलत है तो गलत है, उसका समर्थन मैं या मेरी शिवसेना कभी भी नहीं करेगी। लेकिन आप जिस तरीके से वो पेश कर रहे थे, तो क्या पहले आपको भी समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के हित में कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।